खरबूजे की तरफ देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अमेरिका की देखा देखी यूके ने भी लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकना शुरू कर दिया। लेबर गवर्नमेंट ने आते साथ ही यूके की तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। लोगों को कसीर तादाद में डिपोर्ट किया जा रहा है और इसके लिए स्पेशल किस्म के तैयारे जो हैं उनका अरेंजमेंट किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो शेयरिंग कर रही हूँ वो कोई आप लोगों को सुनने में इतनी खुश आइंद नहीं लगेगी। उसकी वजह ये है कि भी आप लोगों ने ख़बरों में सुना होगा कि भी अमेरिका में जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया और वहाँ पे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जितने भी लोग वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से आए हुए थे और जिनके पास वहाँ पे रहने का कोई भी लीगल स्टेटस नहीं ना था, उनको वहाँ से अमेरिका में से निकाला जा रहा था। अब जी यहाँ पे देखा देखी क्या हुआ कि यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट ने या तो उनको कॉपी किया या आप कह लें कि भाई उनके साथ कोलैबोरेशन करके एक ऐसी मुहिम का आगाज़ कर दिया है जिसमें कि अब यूके हुकूमत यानी कि जो लेबर की गवर्नमेंट है वो लोगों को कसीर तादाद में यहाँ से यूके से डिपोर्ट कर रही है। अब आप सोचेंगे कि भी किन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके पास यहाँ पे यूके का रहने का कोई स्टेटस नहीं है या वो यूके में ज़मीनी रास्ते से यानी कि चैनल के थ्रू इलीगली एंटर हुए और यहाँ पे छुप छुपा के काम करते रहे और इस तरह से वो लोग जिन्होंने यहाँ पे आके असाइलम के लिए अप्लाई किया या यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बन रहे हैं ना, उन लोगों को बड़ी तादाद में यहाँ से यूके से पकड़ पकड़ के जो है ना वो डिपोर्ट किया जा रहा है। कोई भी जगह ऐसी यूके में नहीं है जहाँ पे के इमिग्रेशन के होम ऑफिस के छापे ना पड़ रहे हों। इसमें कार वॉश भी शामिल है, इसमें सैलून्स भी शामिल हैं, यानी कि मोस्टली क्या है कि ब्यूटी पार्लर के अंदर जो असिस्टेंट गर्ल्स होती हैं ना या जो कह लें कि भी हेल्पर्स रखी हुई होती हैं, वो भी इलीगल हो सकती हैं ना। ब्यूटी पार्लर के अंदर यानी कि कार वाश के अंदर और बिल्डिंग साइट्स के अंदर वहाँ पे भी बहुत सारी कसीर तादाद में लोग जो इलीगल थे ना वो वहाँ पे काम करते थे, यानी कि वहाँ पे उनको कंस्ट्रक्शन के काम में इलीगली उनसे काम ज़्यादा करवा के उनको कैश इन हैंड जो था ना वो पैसे दे दिए जाते थे। हर जगह के ऊपर जो है ना वो छापे मारे जा रहे हैं। क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रैकडाउन तो हम पहले भी सुनते आ रहे हैं, अब ये कौन सा ख़ास किस्म का क्रैकडाउन शुरू हो गया है। इसकी खासियत ये है कि भी ये जो ऑफिसर्स होंगे ना होम ऑफिस के, वो अपने साथ बायोमेट्रिक किट लेके फिर रहे हैं और बायोमेट्रिक किट का आपको पता है कि वहीं पे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उस बंदे का डाटा और रिकॉर्ड निकाला जाता है। अगर तो उसका डाटा मिल जाएगा तो इट मीन्स कि उसका जो पासपोर्ट है ना वो लीगल है। और अगर उसके बायोमेट्रिक्स जो हैं उसके पासपोर्ट के साथ मैच नहीं हो रहे, क्योंकि लोग जो हैं वो 2 नंबर तरीके से पासपोर्ट वगैरह बना के या कुछ ना कुछ कर करा के ना यूके आने की और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे छुप छुपा के काम करने की कोशिशें करते थे। अब जी अगर बायोमेट्रिक यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स जो है ना आपके पासपोर्ट में दी गई डिटेल के साथ मैच नहीं होंगे तो क्या है कि भी उन लोगों को फौरी तौर पर, ये नहीं कि भी कोर्ट के जाएंगे, वहाँ के चक्कर लगेंगे, थोड़ी हियरिंग होगी और फिर टाइम जो है ना लोग गेन करके यहाँ पे और पैसा इकट्ठा कर लेंगे, वहाँ पे फौरी तौर पे यानी कि खड़े खड़े ही ना लोगों को पकड़ धकड़ के फौरी तौर पे ले जाया जा रहा है। और इसके लिए यूके की हुकूमत ने 1.5 मिलियन पाउंड्स का जो बजट है ना वो मुख्तस कर दिया हुआ है। इतनी बड़ी कसीर तादाद में जो है ना लोग वहाँ पे यानी कि इमिग्रेंट्स ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने हायर किए हैं कि फौरी तौर पे लोगों को, जो वो लोग यहाँ पे यूके में आके छुप गए हैं और यहाँ पे इलीगल हैं और भी यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बन रहे हैं। मोस्टली असाइलम सीकर्स जो थे ना वो यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते थे और टैक्स मनी का तकरीबन 3 लाख पाउंड जो था ना वो इनके ऊपर खर्च हो रहा था। अब इस सारे जो बर्डन को ना यूके की हुकूमत ने अपने ऊपर से उतारने के लिए क्या किया है कि ये बिग किस्म का ना क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और इस वक्त तक ना आप लोग यकीन करें कि तकरीबन 16,000 के करीब जो लोग हैं ना उनको यूके से डिपोर्ट किया गया है। ख़ास किस्म के तैयारे जो हैं उनको हायर किया गया है, चाहे उसमें ब्रिटिश एयरवेज़ हैं या किसी और कंट्री के जो जहाज़ हैं उनकी खिदमात हासिल की जा रही हैं। उनको यूके की गवर्नमेंट जो है वो सेपरेटली पे कर रही है और उनके लिए कोई रिकॉर्डेड जो है ना वो लैंडिंग की या फ़्लाइट की ऑप्शंस नहीं हैं, यानी कि बस यहाँ से जहाज़ भरा जाएगा और उसको फ़ौरी तौर पे उन कंट्रीज़ की तरफ भेज दिया जाएगा जहाँ से कि लोग इल्लीगल आए हुए हैं।
ये यूके की तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन है। इससे पहले जो था ना, कभी भी इतनी बड़े पैमाने पे यूके की गवर्नमेंट की तरफ से इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस कभी नहीं लिए गए थे कि भी लोगों को, वो लोग जो कि यहाँ पे इलीगली आ गए हैं, चाहे वो चैनल के ज़रिए आए हैं, चाहे वो ज़मीनी रास्ते से आए हैं, या चाहे वो किसी और कंट्री के ज़रिए यहाँ पे यूके में आ गए हैं और यहाँ पे आके वो पनाह लेने के लिए अपना एप्लीकेशन जो थी ना वो ड्रॉप कर देते थे। वो लोग जो कि एप्लीकेशन नहीं ड्रॉप करते थे, वो यहाँ पे इलीगल हो जाते थे, यानी कि छुप के रहते थे, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। अब उनके लिए मतलब बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। इलीगल होने का मतलब लोगों का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि यूके की गवर्नमेंट ना किसी भी टाइम अनाउंस कर दे कि वो लोग जो कि यहाँ पे जिनके पास रहने का कोई स्टेटस नहीं है, या उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, उनके पास कोई वीज़ा नहीं है, वो अपने बच्चों की बेस के ऊपर या यहाँ पे लॉन्ग स्टे की बेस के ऊपर ना यहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो इन चक्करों में जो था ना, लोग आके यहाँ पे छुप जाते थे, इलीगल हो जाते थे, या जिनके पास जिनका वीज़ा ख़त्म हो जाता था वो यहाँ से जाते नहीं थे, कंट्री को छोड़ते नहीं थे। तो अब ऐसे लोगों के लिए ना यहाँ पे सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो चुका है। और वो लोग जो कि 2 नंबर वीज़ा के ऊपर आते थे, यानी कि डिग्री किसी और की ली, नाम किसी और का इस्तेमाल किया और यहाँ पे यूके में आ गए, उन लोगों के ऊपर भी ये क्रैकडाउन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से क्या है कि आप लोग खुद भी जाके इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। वो लोग जो कि ये समझ रहे हो मेरी वीडियो को देख के कि भाई बस ऐसे ही हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या वो लोग जो कि अभी एशियन कंट्री से या किसी भी और कंट्री से आने के लिए प्लान कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आके छुप जाएंगे या फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो असाइलम अप्लाई कर देंगे, तो यकीन माने अब यहाँ पे असाइलम सीकर्स के लिए ना कोई भी प्लेस नहीं है। यूके की गवर्नमेंट ने आते साथ ही स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस लिए हैं, जिसमें क्या है कि ब्रिटेन बैक टू वर्क और बहुत मुख्तलिफ किस्म के काम इन्होंने न्यू स्कीम्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसकी वजह से आप लोग अगर सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे आके आप बैठ के वैसे ही पैसे कमा लेंगे, या ये है कि भी छुप छुपा के यहाँ पे कोई स्टेटस ले लेंगे, या कोई 2 नंबर तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको ये कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक लॉन्ग टाइम पीरियड यहाँ पे गुजार लूँगा और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा, ऐसे अब यहाँ पे कोई हालात नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान थोड़ता है ना तो फिर वो बड़े ही मतलब स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस लेता है। और दुनिया में ना 2 ही किस्म की जो है ना वो जंगें होती हैं, जंगों की वजूहात 2 ही होती हैं। एक तो इक़्तिदार की जंग होती है, और दूसरा जो है वो दौलत के लिए, यानी कि मालो दौलत के लिए इंसान रुपए पैसे के लिए जंग लड़ता है। अब जो है ना यूके की गवर्नमेंट जब से ये रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर आए हैं ना, तो इनका बहुत सारा बजट जो था वो उस जंग की मद में आ गया, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे यूके में रहने वाले लोगों के ऊपर हालात बहुत ज़्यादा तंग कर दिए गए। इमिग्रेंट्स को यहाँ से अब पकड़ के इसलिए निकाला जा रहा है कि वो लोग जो कि यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बने हुए हैं, यहाँ पे लोगों की कसीर तादाद जो है वो छुप के रह रही है और यहाँ की गवर्नमेंट से जो है वो फ़ायदे लेने की कोशिश कर रही है, सब लोगों को यहाँ से निकाला जाए। अब ये गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेंट्स को क्यों निकाल रही है? क्या ये लोग वाकई में चाहते हैं कि भी वो लोग जो कि दूसरे ममालिक से यहाँ पे यूके में आए हैं वो यूके छोड़ के चले जाएं, या कि जब ये आपको याद होगा कि लास्ट ईयर ये नस्ली मजहबी फसादात शुरू हुए थे, जिसमें कहा गया था कि भी मुसलमान इस कंट्री से चले जाएं। ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, या ये जो जितने भी इक़दामात किए जा रहे हैं, या यूके की गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, उनका मकसद डिसेंट वे में ये है कि भी यहाँ से इमिग्रेंट्स चले जाएं। ब्रिटेन इज़ ओनली फॉर ब्रिटिश पीपल। क्या ये वाकई में ये रियलिटी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? लेकिन आप लोग यकीन माने, फ़िलहाल के लिए यही है कि यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि लोग जो हैं वो यहाँ पे रहें, इमिग्रेंट्स यहाँ पे आएँ, और वो लोग जिनके पास यहाँ पे रहने का कोई स्टेटस नहीं है। इसी तरह से अमेरिका में भी यही क्रैकडाउन शुरू हुआ है, इलीगल लोगों को वहाँ से पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है, और यहाँ पे यूके में आप लोग यकीन माने हर तरह की वर्क प्लेस के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, और वो लोग जो कि जिन बिजनेसेस के ऊपर वो वर्क परमिट यहाँ पे लेकर आ रहे थे, और वर्क परमिट लेने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे थे, यहाँ पे आके इलीगल हो जाते थे। यानी कि मोस्टली क्या था कि छोटे बिजनेसेस ने ये काम शुरू किया था कि वो लोगों को वर्क परमिट देते थे, और लोगों को वहाँ से दूसरे कंट्री से यहाँ पे बुला के तो फिर वो यहाँ पे ना टैक्स वगैरह नहीं पे कर रहे थे, और बाद में आने के बाद वो यहाँ पे छुप जाते थे, इलीगल हो जाते थे। उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन है, यानी कि उन वर्क प्लेसेस के ऊपर भी छापे मारे जा रहे हैं, और उन लोगों को बाजियाब करवा के उनको फौरी तौर पे जो है ना यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें, यूके की गवर्नमेंट ने इतना ढेर सारा बजट लगाया है सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए कि भी जो इलीगल लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, ताकि यूके की हुकूमत के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है ना वो कम हो।
इमिग्रेंट्स को तो जो निकाला जा रहा है सो निकाला जा रहा है, लेकिन ये स्मॉल बिजनेसेस ने जो आप कह लें कि भी 2 नंबर अपने ये वर्क परमिट निकाल के सेल किए, लोगों से पैसे ले लिए और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया, उन स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर भी क्रैकडाउन है कि उन बिजनेस को मज़ीद जो है वो वर्क परमिट देने का जो उनके पास सर्टिफिकेट था उसको भी ख़त्म किया जा रहा है, और वो बिज़नेस भी जो है ना उनको सील आउट किया जा रहा है, ताकि मज़ीद जो है ना लोग इस तरह का कोई भी इकदाम ना उठाएं, किसी को भी 2 नंबर तरीके से वर्क परमिट ना देने की कोशिश करें, जिसकी वजह से क्या है कि लोग जो है ना वो बाहर से यहाँ पे यूके में ना आएँ। अब जो अंदर लोग आ चुके हैं ना, यानी कि जो यूके में एंटर हो चुके हैं, उनके खिलाफ तो क्रैकडाउन शुरू हो गया है, उन लोगों को यहाँ से पकड़-पकड़ के निकाला जा रहा है। अब तक मैंने जितनी भी न्यूज़ सुनी है और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, उसके मुताबिक ये है तकरीबन 1000 से लेके 16,000 लोग तक जो है ना, उनको यहाँ से यूके से डिपोर्ट किया जा रहा है। इतनी कसीर तादाद में ये जो क्रैकडाउन है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा बाहर से, यानी कि जो लोग बाहर से अभी अंदर यानी कि यूके में आने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनके ऊपर भी हालात बहुत ज़्यादा रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, ऐसी पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं कि लोग जो है ना उनके लिए यूके का वीज़ा हासिल करना इम्पॉसिबल हो जाए। यानी कि अब यूके इस तरफ जा रहा है कि लोग बाहर से ना आएँ, और जो अंदर आ चुके हैं यानी कि यूके में एंटर हो चुके हैं, उनको बाहर निकाला जाए। एक तरह से लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक ही हो रहा है, चाहे वो इलीगल आ गए हैं या चाहे वो यहाँ पे आके छुप गए हैं या उन्होंने आके यहाँ पे असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता था कि लोगों के साथ ना अनह्यूमन सलूक किया जाए, यानी कि ह्यूमैनिटी को जो था ना ये लोग मद्देनज़र रखते थे। अब इन्होंने ह्यूमैनिटी को रखा है एक साइड पे, और लोगों को आलमोस्ट भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बस पकड़ पकड़ के निकाली जा रहे हैं, स्टेटस चेक करते हैं, बायोमेट्रिक किट उनके पास है, उसके ऊपर उनकी फिंगरप्रिंट्स जो हैं उनको स्कैन किया जाता है, उनके पास कैमरास होते हैं। अगर तो बंदे का रिकॉर्ड निकल आए तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा तो बस कोई केस चलाए बगैर, कोई कोर्ट की हियरिंग किए बगैर, कुछ भी किए बगैर ना उनको फौरी तौर पे पकड़ के एयरपोर्ट ले जाया जाता है, और वहाँ से उनको तैयारे में बिठा के उनके होम कंट्री की तरफ वापस भेजा जा रहा है। आप लोग क्या समझते हैं? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये लोगों को बस जो एट द स्पॉट पकड़ के और उनके ख़िलाफ़ वहीं पे यानी कि हियरिंग की, वहीं पे सुनवाई की, वहीं पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और वहीं से पकड़ के उनको बाहर निकाला जा रहा है, ये सब जो है वो कोई इंसानी सलूक है या कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है? अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें, और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.